हाय फ्रेंड्स, ठाकुर है। वेलकम टू ट्रिक हाँ लॉजिक। जी। पूरे जीके बुक को ट्रिक से याद करने के सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो में जितने भी रीड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको याद करेंगे। तो बेसिकली रीड्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उन ऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं रीड्स। ठीक है। हाई कोर्ट एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स दूसरे केसेस में भी रिट्स इशू कर सकता है, मतलब कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है अगर वहां पे उसे लगता है कि इशू करना चाहिए। ठीक है। तो रिट्स बेसिकली 5 तरह के हैं जो हमारे कोर्ट्स को प्रोवाइड किया गया है इशू करने के लिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तभी वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है। एज इन ए कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट ऑर्डर में ये 5 तरह के जो रिट्स हैं जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है। मैंडेमस, habeas corpus, quo warranto, prohibition एंड certiorari। ठीक है। ये 5 जो हमारे रिट्स हैं यही बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है। दूसरे देशों में और भी अलग अलग रिट्स होते हैं बट हमारे देश में बस ये 5 रिट्स हैं। ठीक है। और इन पांचों को याद करने के लिए एक सिंपल से ये सेंटेंस है, क्योंकि रिट्स को इशू कराना बहुत फास्ट होता है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए हम लोग को अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। लोअर कोर्ट्स में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग याद रखें, महा क्विक प्रोसेस, इससे हम लोग पांचों रेट्स को एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो महा क्विक प्रोसेस में एम ए ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैंडेमस को, एच ए रिप्रेजेंट कर रहा है हैबेस कॉर्पस को, क्यू यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्वो वारंटो को, प्रो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोहिबिशन को और सीई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सर्शियोरेरी को। ठीक है। तो महा क्विक प्रोसेस से हम लोग ये पांचों को याद कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। 5 ही रेट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंडेमस जो कोर्ट ऑर्डर ये कब इशू होता है? मैंडेमस का एग्जैक्ट मतलब ही होता है कि वी कमांड। ठीक है। जो रूट्स है इसके। ठीक है। तो इस ये कब इशू होता है? जब एक अथॉरिटी को या फिर कोर्ट को कंपेल किया जाता है बाय हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से कि आप कुछ एक पर्टिकुलर टास्क करना ही करना है। ठीक है। तो जब कंपेल किया जाता है टू डू समथिंग तब मैंडेमस इशू होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हैबेस कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब ही होता है बॉडी। ठीक है। और हैबेस मतलब हो गया टू हैव अ बॉडी। ठीक है। इसका मतलब हो गया टू हैव ए बॉडी का मतलब हो गया कि जब आपको अगर अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है किसी पब्लिक अथॉरिटी या फिर सपोज पुलिस स्टेशन में आपको अगर जबरदस्ती अनलॉफुली डिटेन कर दिया है तो आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा कि आप हैबेस कॉर्पस इशू करा सकते हैं कोर्ट से। एक बार ये जो रेट इशू हो गया तो आपको अगर अनलॉफुली डिटेन कर रखा है तो आपको ले जाके डायरेक्ट कोर्ट के सामने आपको शो करना पड़ता है जो भी अथॉरिटी है जिसने आपको डिटेन करके रखा था। ठीक है। तो आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है उस अथॉरिटी को। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी हाई कोर्ट है वो आपको जो अनलॉफुल डिटेंशन है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है। को वारंटो थर्ड, इसमें क्या होता है? टू रिस्ट्रेन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। को वारंटो का मतलब ही हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। अब को वारंटो उनके अगेंस्ट में इशू होता है जो अनलॉफुली कोई एक पब्लिक ऑफिस को, जैसे कोई स्टैट्यूटरी पोजीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में मेंशन किया गया है उस पोजीशन को किसी ने होल्ड करके रखा है। ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में ये को वारंटो इशू किया जा सकता है बाय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की व्हाट मेड यू ऑक्यूपाई दिस ऑफिस, अपना जो लीगैलिटी है प्रूफ करो, व्हाई आर यू ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस। ठीक है। और फोर्थ हो गया हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब डायरेक्ट समझ में आता है कि प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब मना कर रहा है। तो ये हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है टू स्टॉप प्रोसीडिंग। अगर वहां पे कोई कोर्ट को लेकर किसी केस पे अगर प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, मतलब डे टू डे हियरिंग हो रहा है कि और कुछ ना कुछ ऑर्डर निकल सकता है, ऑर्डर निकलने से पहले ये रिट को इशू किया जाता है ताकि जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है। और अगर एक बार ऑर्डर निकल चुका है तो उसके लिए फिफ्थ हमारा रिट आ जाता है सर्शियोरेरी। सर्शियोरेरी में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर किसी लोअर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है किसी केस में तो उसको क्वाश कर देता है हायर कोर्ट। ठीक है। क्वाश कर देना मतलब वो उसको वो ऑर्डर अमान्य रह जाएगा। ठीक है। उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा।
ठीक है। तो बेसिकली प्रोहिबिशन प्रोसीडिंग के टाइम पे चलता है, ऑर्डर होने से पहले इशू किया जा सकता है प्रोहिबिशन रिट, और अगर एक बार ऑर्डर हो चुका है लोअर कोर्ट के द्वारा तो हायर कोर्ट क्या कर सकता है, सर्क्यूलरी इशू कर सकता है जो ऑर्डर को क्वॉश कर देगा। ठीक है, तो ये 5 जो रिट्स हैं जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्ट जो एक सिंगल स्टेटमेंट में है वो है महाक्विक प्रोसेस। ठीक है, तो आई एम होपफुल कि आपको ये 5 रिट्स याद रहेंगे, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।